हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसमें हम आपको बोल दे कि आज के दिन आपका ये जो सब्जेक्ट है जो हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं आपको, जिसका नाम है ज्योग्राफी, ये आज टोटली 100% कंप्लीट होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक नया चैप्टर जो आखिरी चैप्टर है आप लोगों का, इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं और आज ही कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि बहुत ही साधारण सा चैप्टर है एंड बहुत ही छोटा है, जिसको हम आपको बता देंगे ओरली, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 11, कंटोर मैप्स एंड लैंडफॉर्म्स। तो क्या होता है कंटोर मैप्स, मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, लैंडफॉर्म्स का मीनिंग क्या होता है, ये आज के इस लेक्चर के थ्रू हम बता देंगे। तो लेक्चर नंबर 1 यानी एक ही लेक्चर बनेगा इस चैप्टर का, और ये चैप्टर में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते भी नहीं है, और कौन से पूछेंगे वो भी बता दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, रेडी हो जाना। बस आप लोग से कुछ बातें पहले इनिशियली करना चाहूंगा, उसके बाद ये लेक्चर की शुरुआत करूंगा, क्योंकि लेक्चर में देखा जाए बेसिकली कुछ पढ़ाने को है नहीं। थोड़ा बहुत आप जानते हो कि ये चैप्टर में ना पूरा एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर है, और आपको ये मैं बता दूंगा किस प्रकार से आपको पढ़ना है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एक्सप्लेन कर रही हैं वो भी कर लूंगा। लेकिन सबसे पहले 1 से 2 मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बहुत ही दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरी तरफ से, क्योंकि आप जानते हो दोस्तों कि आपने हमारा जो साथ दिया है बहुत पहले से, आज भी देते आ रहे हो एंड आगे भी ऐसे ही देते रहना। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट मैं करूंगा। आप 7वीं में इस वक्त हो, 1 महीने के अंदर अभी 8th में चले जाओगे, और आपको मैं बता दूं कि जैसे आप 7वीं से 8वीं में चले जाओगे यार, हमारे चैनल पे पूरा का पूरा 8 स्टैंडर्ड के वीडियोस अवेलेबल है, ये आप जानते हैं दोस्तों। तो आपको अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर लेनी है, आराम से करना है, कोई घाई नहीं है, ठीक है, कोई घाई नहीं है। लेकिन शुरुआत जल्दी कर दोगे तो आपके लिए बेटर होगा कि आपके पास बहुत ज्यादा लंबा टाइम रहेगा, फिर आराम आराम से आप करते रहना। तो ये मैं एक पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा था कि आप स्टडी जो है वो कंटिन्यूअसली करते रहना। लेकिन अभी जो आपका स्टैंडर्ड है 7th स्टैंडर्ड में आप लोग इस वक्त हो, तो आपको पूरा फोकस्ड रहना है। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आपका पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है, साइंस सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, और हिस्ट्री का एक ही चैप्टर बाकी है 7th का। बता दूं आज ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, सिविक्स कंप्लीट हो चुका है, मतलब देर किस बात की है। और इंग्लिश ग्रामर जैसे इंपॉर्टेंट चीजें हमने ऑलरेडी बताए हुए हमारे चैनल के अंदर, और बहुत सारी चीजें वीडियोस के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आपको बस जो भी अच्छा लगे, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जो भी लेक्चर पढ़ना है, आपको बस टाइप करना है, गूगल पे सर्च करना है, सॉरी यूट्यूब पे आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही मुझे कहना था। तो आप लोग को बस इतना कहना चाहूंगा, जिस प्रकार आपने पहले सपोर्ट किया आगे भी सपोर्ट करो, और आगे और भी ज्यादा बेहतर होने जा रहे हैं हम लोग, आगे और भी ज्यादा इंप्रूव होने वाले हैं, वीडियोस की क्वालिटी और ज्यादा इंप्रूव करेंगे हम लोग। तो आप लोग ना एक धमाके के लिए रेडी होना, इसीलिए मैं ये वीडियो के स्टार्ट में ही बता रहा हूं कि टेंशन मत लेना। अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, हमारे चैनल पे आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आपको एक बहुत ही अच्छे अच्छे सरप्राइजेस एंड बहुत ही अच्छे अच्छे धमाके मिलेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहना, आपके राहुल भैया, आपके राहुल सर को प्यार देते रहना, बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है। चलो, आखिरी दिन आखिरी चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी खत्म कर देते हैं इस चैप्टर को फटाफट से। तो देखो ये चैप्टर में है क्या, देखो मैं बता दूं, सबसे पहले चैप्टर का नाम है कंटोर मैप्स एंड लैंडफॉर्म्स। तो बेसिकली क्या होता है ना, आप जानते हो कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स होता है, ठीक है ना। इस प्रकार के अलग अलग मैप्स होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ बताते हैं। जैसे कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप एक वर्ल्ड मैप में चले जाते हो कि कौन सा कंट्री किधर है, ठीक है ना, शेप के हिसाब से हम वर्ल्ड मैप में ढूंढ लेते हैं। एक पॉलिटिकल मैप होता है, ठीक है ना। वैसे ही कई सारे आप रेनफॉल के हिसाब से, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ऑर्थोग्राफिक रेनफॉल के हिसाब से मैप्स डिजाइन कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से जो मैप्स होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं। वैसे कंटोर मैप्स मतलब क्या होता है कि अगर आपको ये जानना है, ठीक है ना, कि किस प्रकार जो है अलग अलग जो हिल्स है, जो माउंटेन्स है, वो किस प्रकार प्रॉपर तरीके से एक रीजन में पाए जाते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है, ये सभी चीज जानकारी हमें कंटोर मैप से दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक एक्टिविटी है। देखो मैं अभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि बटाटा लेके आ जाओ, जो आपके सिलेबस के अंदर जो दिया हुआ है, बटाटा लेके आके उसको कट करके डायग्राम बनाओ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। इमेजिनेशन के तौर पर अगर बात किया जाए तो कंटोर लाइंस का मीनिंग क्या होता है कि जैसे समझ लो मेरे पास एक सर्कल है, इसके अंदर एक और सर्कल है, इसके अंदर एक और सर्कल है, तो ये जो गैप्स होते हैं ना इसके और इसके बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं कंटोर लाइंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंटोर लाइंस बोलते हैं। जो कि समझ लो जितने भी mm का होगा, लेट्स सपोज 30 mm का होगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? कंटोर लाइंस बोलेंगे। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी हम लोग कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में, लैंडफॉर्म्स के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं दोस्तों, तो एक चीज हमें कंसिडरेशन में लेना पड़ता है कि जितने भी टाइप के लैंडफॉर्म्स होते हैं, यानी जमीन जो होते हैं, लैंडफॉर्म्स के अलग अलग प्रकार होते हैं, लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसमें हमें हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। एक होता है अल्टीट्यूड, यानी कि कितना हाइट है उसकी, अल्टीट्यूड बोलते हैं ना, कितने ऊंचाई पे है वो पहाड़ या फिर लैंडफॉर्म या फिर वो हिल्स कितने ऊंचाई पे है, अल्टीट्यूड हो गया। फिर रिलीफ होता है। रिलीफ का मतलब आप जानते हो कि अगर 2 पहाड़ है, 2 पहाड़ के बीच में से एक पर्टिकुलर गली निकल रही है, गली मतलब क्या होता है? एक रास्ता, ठीक है ना, एक पैटर्न निकल रहा है, तो उसको रिलीफ कहा जाता है। उसके अलावा बात करें, दैट इज स्लोप हो गया। कैसे स्लोप आ रहा है? स्लोप मतलब आप बोल सकते हैं ना ढलान, ढलान कैसे आ रही है? जो
जो भी पहाड़ों की जो भी लैंडफॉर्म्स हो गए, मतलब पहाड़ में ऐसा नहीं बोलूंगा, पहाड़ एक्चुअली लैंडफॉर्म्स का ही हिस्सा है। लैंडफॉर्म मतलब क्या होता है ना, जमीन का बनावट, लैंडफॉर्म्स। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। आपको प्लेन जमीन भी देखने मिलेगा, आपको तेकड़ी भी देखने मिलेंगे, प्लेट्यूज देखने मिलेंगे, आपको हिल्स देखने मिलेंगे, आपको माउंटेन्स देखने मिलेंगे। देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो उसमें स्लोप्स भी होते हैं, फिर उसमें डायरेक्शन ऑफ स्लोप्स भी बहुत मैटर करता है कि किस प्रकार जो स्लोप्स है वो आगे पीछे हो रहे हैं, क्योंकि स्लोप्स का डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस प्रकार वो जो ढलान है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है यहाँ पे। एंड साथ ही में उसमें से पानी कैसे ड्रेन होता है, जब बरसात आती है तो पानी कैसे ड्रेन हो जाता है, तो उसको हम लोग ड्रेनेज बोलते हैं। तो वो कैसे फ्लो हो रहा है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही सब जो होता है एक मैप होता है, एक स्पेशल टाइप का मैप होता है, और ये मैप्स हमें ये बताता है कि किस प्रकार उस लैंडफॉर्म का अल्टीट्यूड क्या है, उस लैंडफॉर्म का रिलीफ क्या है, स्लोप्स क्या है, डायरेक्शन ऑफ स्लोप्स क्या है, ड्रेनेज किस प्रकार से हो रहा है। तो ये सभी जो इंफॉर्मेशन दी हुई होती है एक पर्टिकुलर मेथड से, पर्टिकुलर मैप के अंदर, तो यही जो मैप होता है वो हमें बताता है। और मैं कौन से मैप की बात कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं दोस्तों कंटोर मैप्स की। तो एक कंटोर मैप्स इज नथिंग बट एक ऐसा टाइप का मैप्स है जो हमें अलग अलग लैंडफॉर्म्स का अल्टीट्यूड, रिलीफ, स्लोप्स, डायरेक्शन ऑफ स्लोप्स एंड ड्रेनेज हमें बताता है। और ये हमें हेल्प करता है, ये मैप जो होते हैं हमें हेल्प करता है ताकि हम समझ पाए कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कोई भी लैंडफॉर्म में अगर जाते हैं तो हर एक का एक अपना अपना कैरेक्टर होता है। जैसे आप सह्याद्री रेंज में चले जाओ तो उसका कैरेक्टर अलग है, ठीक है ना। आप डेक्कन प्लेट्यू में चले जाओ उसका कैरेक्टर अलग है। तो हर एक का जो जमीन होती है, हर एक लैंडफॉर्म्स के जो टाइप्स होते हैं, हर एक का जो फीचर्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और वो कौन बताएगा, किसके थ्रू पता चलेगा, वो हमें बताएगा कंटोर मैप्स अलग अलग डिजाइन के हिसाब से। ये आप लोग अपने जो सिलेबस आपके पास जो बुक्स होगा उससे रेफर कर सकते हैं, उसमें कई सारे आपको डायग्राम्स दिख जाएंगे कंटोर मैप्स के, ठीक है ना। तो जनरली ये मैप्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन करता है, ये हॉट क्वेश्चन पूछता है कि हु यूज दिस टाइप्स ऑफ कंटोर मैप्स। तो कौन यूज करता है, माउंटेनियर्स यूज करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं देयर आर सो मेनी माउंटेनियर्स जो अलग अलग पहाड़ों पे जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं लेकिन रिसर्च करने के लिए भी जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो जिसको हम लोग ट्रैकर्स बोलते हैं। और ट्रैकर्स मतलब क्या होता है, ये घूमने तो जाते हैं लेकिन उनको रिकॉर्ड ब्रेक करना होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं क्या, नहीं, वो जस्ट अपने शौक पूरी करने जाते हैं, मुझे रिकॉर्ड बनाना है, गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल होना है, इस प्रकार से लोग अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए जाते हैं। तो देयर आर सो मेनी अदर अदर लैंडफॉर्म्स जिसमें अलग अलग ट्रैकर्स जो है वो अपने अपने तरीके से जाते हैं, ट्रैकर्स होते हैं। फिर इसके अलावा हमारे देश की सरहद की रक्षा कर रहे हैं, सोल्जर्स होते हैं, डिफेंस के लोग होते हैं। डिफेंस मतलब वही हमारे देश की रक्षा करने वाले लोग। जैसे आप जानते हो कश्मीर वगैरह आप साइड जाओगे या फिर जो सियाचिन बॉर्डर है हमारा चाइना के साथ जो बॉर्डर वगैरह आता है, ठीक है ना, ऊपर का जो पहाड़ का इलाका है पूरा, ठीक है ना, मैं सियाचिन बॉर्डर की बात कर लूँ, फिर हमारा जो लद्दाख रीजन है, उस प्रकार के सब पहाड़ी पहाड़ है वहां पे। तो वहां पे सोल्जर्स कैसे खड़े रहते हैं, किस प्रकार से, तो उनको जो मैप्स की जरूरत होती है वो हमें कौन बताएगा कि किस प्रकार का उसमें ड्रेनेज है, किस प्रकार के स्लोप्स आ रहे, कौन सा स्लोप का डायरेक्शन किधर गया हुआ है, कौन सा रिलीफ पॉइंट किधर है, कौन सा एल्टीट्यूड कितना हाइट पे है। तो हर एक टाइप का जो लैंडफॉर्म का इंफॉर्मेशन जो होता है वो कंटोर मैप से इन लोगों को, यानी सोल्जर्स को, हमारे डिफेंस सिस्टम को, माउंटेनियर्स को, ट्रैकर्स को जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं और इसीलिए ये जो कंटोर मैप्स है ये हमारे लिए स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिनको भी इस फील्ड में अगर जाना होता है तो वो बहुत डिटेल में उनको कंटोर मैप की स्टडी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाती है। और कोई भी रीजन में जाने के लिए जो लैंडफॉर्म्स होता है उसकी स्टडी करना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, लेट्स सपोज मैं गोवा घूमने जाता हूं और मैं एक दो बार गया भी हूं, आप जानते हो। तो गोवा जब घूमने जाता हूं तो हम लोग स्टडी करते हैं कि हम गोवा जाएंगे, इधर रुकेंगे, यहां घूमना है, हमें इस बीच पे जाना है, उधर बीच पे जाना है, इधर खाएंगे, उधर सोएंगे, इस प्रकार से चीजें होती है। तो हम प्री प्लान करते हैं। सेम उसी प्रकार यहां पे भी जो कंटोर मैप्स होता है उसको लेके हम स्टडी कर सकते हैं कि वेदर व्हाट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इज दिस, वहां पे हम लोग को रिलीफ पॉइंट कहां मिलेगा, ये सभी चीज। और खासकर दो लोग को सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, सोल्जर्स को यूजफुल होता है, मतलब सोल्जर्स में डिफेंस वगैरह भी आगे, डिफेंस ऑफिसर्स जो होते हैं ना, जो रिसर्च वगैरह के लिए आए होते हैं। और दूसरा जो माउंटेनियर्स और ट्रैकर्स होते हैं उनके लिए भी कई ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनको खुद ही मैप्स पढ़ना है और खुद ही उसके हिसाब से अपने डायरेक्शन पे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबल रोल भी होता है जो लोग पूरा करते हैं, ठीक है। अब साथ ही में बात करें कि ये जो मैप्स होते हैं ना, इनके इसके अलावा भी कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे कि अगर बात करें कि नॉर्दर्न पार्ट की अगर बात करोगे तो आप लोग अपने बुक्स में देखोगे तो नॉर्दर्न पार्ट के कई सारे आपको जो मैप्स है वो देखने मिल जाएंगे, ठीक है ना। रिवर्स मूला मुथा, कुछ रिवर्स है जैसे कि मूला मुठा रिवर्स हो गया। साउथ की तरफ अगर जाओगे तो कतरज दिवघाट, ठीक है ना, कतरज दिवघाट जो रेंज है जो कि वेस्ट से लेके ईस्ट तक जाता है। फिर कारहा बेसिन जो है, ये सब जगह आपको ये सब टाइप के पॉइंट्स देखने मिल जाएंगे जिसके हेल्प से कंटोर मैप्स जो है वो बनाया जाता है। तो यही सब चीज़ है इस चैप्टर में जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। और कहीं पे भी जो फ्रेंड्स जाते हैं, माउंटेनियरिंग करने जाते हैं ना, जैसे घूमने फिरने जाते हैं, पहाड़ चढ़ने जाते हैं, तो वो ट्रैकिंग वगैरह पॉइंटों के लिए ये स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों यही है हमारे इस चैप्टर में, मतलब ऐसा देखा जाए तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ये चैप्टर, बस हमें कुछ चीज़ें इलाबोरेट करनी थी
जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो ज्योग्राफिकल सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफिकल सब्जेक्ट में इस चीज का इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। और आप सिर्फ 7th स्टैंडर्ड में हो तो बहुत बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में दिया है, बहुत बड़ा एडवांस लेवल में नहीं दिया था। आप अपने बुक भी पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर में कुछ है ही नहीं, पढ़ाने लायक तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने एक पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया है, ताकि आपको एटलीस्ट इस बारे में तो पता चले कि हाँ कंटूर मैप्स होता क्या है, लैंडफॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैसे होते हैं, और इसमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है, और वो किसके लिए यूजफुल होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इस चैप्टर में से पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ द कंटूर मैप। तो यूज किया जाता है माउंटेनियर्स द्वारा, ट्रेकर्स द्वारा, ठीक है, सोल्जर्स, डिफेंस ऑफिसर्स द्वारा, इस प्रकार के लोगों को यूज किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगा कि ये चैप्टर बस इतना ही था, जो भी हमसे बन पड़ा हमने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। काफी छोटा सा और साधारण सा मामूली सा चैप्टर था, ठीक है। लेकिन आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक्स्ट्रा मैं बताना चाहता हूं, ये चैप्टर नहीं, कुछ हमारे रियल लाइफ के बारे में। ये चैप्टर तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई बड़ा बात नहीं है, और एक दो चीज है इसमें खाली पढ़ने लायक, एक दो चीज ही है, वो आप लोग याद रख लोगे कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और एक दो क्वेश्चन ही आते हैं इस चैप्टर में से, तो वो आप पढ़ लोगे, ठीक है ना, आपके टेक्स्ट बुक्स का, तो वो आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं जो इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूँ आपसे, वो ये है आप लोग के करियर को आगे लेके जाने के लिए। क्योंकि देखो ये जो एज होता है आपका 7th स्टैंडर्ड, इसमें कोई भी स्टूडेंट जो होता है ना वो आगे का नहीं सोचता है। जैसे कि जब भी मैं 7th स्टैंडर्ड में था, मुझे याद है मुझे सिर्फ एक ही काम आता था, हम लोग दिन भर बैठ के बैट बॉल खेलते थे, मतलब क्रिकेट खेलते थे दिन भर। कैसे हम लोग 2-2 रुपये जमा करके बॉल्स खरीदते थे आपस में ग्रुप्स में, ये आप लोग फेस कर चुके होंगे। लेकिन जो मैंने मेरे लाइफ में गलती की है वो आप लोग को नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हमारे टाइम पे जो फेस था, मतलब आज से 8-10 साल पहले जो फेस था वो आज नहीं है। आज जमाना बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है। हमारे टाइम पे कुछ टेक्नोलॉजी नहीं था, वी डोंट हैव ए यूट्यूब चैनल, वी डोंट हैव इंटरनेट प्रॉपर तरीके से। होते थे इंटरनेट कंपनीज वगैरह में होते थे, बड़े बड़े लोग के पास होते थे, लेकिन आम जनता हम जैसे लोग के पास नहीं होते थे। लेकिन आज आपके पास इंटरनेट है, आज आपके पास यूट्यूब है, आज आपके पास JR ट्यूटोरियल्स है, आज आपके साथ राहुल भैया, राहुल सर जो है आपके साथ खड़े हैं, तो आपके पास चीजें हैं, रिसोर्सेस है, तो उस चीज का इस्तेमाल करो। हमारे चैनल जो दूसरा चैनल है आप जानते हो दोस्तों, JR टॉक्स, उसके जाके वीडियोस देखो, आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाएगा। JR टॉक्स के अंदर कुछ ऐसे करियर रिलेटेड वीडियोस डालो। कभी आपने सोचा होगा ना मुझे बड़ा होकर ये बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, ठीक है ना, प्लेन उड़ाना है, एयरफोर्स पायलट बनना है, आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है। तो ये सब चीज का एक रोड मैप हमने तैयार कर रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं छोटे से छोटे बच्चों को ये इंफॉर्मेशन रहे और वो 10वीं तक आते आते अपने आप को तैयार कर ले, 11वीं तक आते आते, 12वीं तक आते आते कि हमको ये बनना है मेरे लाइफ में। नहीं तो हमारे जैसा मत बनना कि हम लोग जब 12th में आ गए थे तब भी हमको पता नहीं था कि मुझे बनना क्या है। ठीक है, दोस्त लोग कर रहे हैं, चलो कर लिया, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, चलो यार मैं भी कर लेता हूं इंजीनियरिंग, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, मैं भी कर लेता हूं डॉक्टर। इस प्रकार से चीजें होती थी, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही थी इस जनरेशन में। लेकिन आप लोग का जनरेशन बहुत एडवांस है, आप लोग का जनरेशन बहुत अच्छा चीजें सीख सकता है, तो इसके ऊपर फोकस करो। हमारे चैनल JR टॉक्स पे विजिट कर सकते हो, जाके आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन और वैल्यूएबल चीजें प्रेजेंट है, कुछ वीडियोस भी प्रेजेंट है जो आपको एनकरेज करेंगे आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में। कुछ मोटिवेशन चाहिए तो मिल जाएंगे, कुछ करियर गाइडेंस रिलेटेड है, ठीक है, कुछ अर्निंग रिलेटेड वीडियोस है कि आप कैसे कम उम्र में ही कुछ पैसे घर बैठे बैठे अर्न कर सकते हो। अगर आपको इस प्रकार के वीडियोस चाहिए तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं हमने। लेकिन हमारा जो मेन फोकस होता है वो पढ़ाई पे होता है, और पढ़ाई से रिलेटेड जो चीजें होती है उस पर ही होती है। दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग सच टाइप ऑफ वीडियोस। एंड हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे आप देखोगे आपके लिए पढ़ाई का हर कंटेंट रेडी है। क्योंकि अभी आप 7वीं में हो, 7वीं 1 महीने में पास कर लोगे, खत्म हो जाएगा 7वीं, उसके बाद आप जाओगे 8वीं में। तो मैं ये बोलूंगा कि हमारे चैनल पे तो वीडियोस पहले से ही प्रेजेंट है ना, चाहे वो 7वीं के हो, 8वीं के हो, 9वीं के हो, 10वीं के हो, 11वीं के हो, 5 स्टैंडर्ड के वीडियोस पूरे कंप्लीट है फिलहाल में। अभी 12th भी जस्ट कुछ ही दिनों के अंदर 12th भी लॉन्च कर देंगे, तो आपको 12th के वीडियोस भी दिख रहे होंगे हमारे वीडियो सेक्शन के अंदर और प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर। तो आपको देर नहीं करना है, पढ़ाई जितना करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि दिमाग का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। जैसे फोन में हमारे पास स्टोरेज होता है कि भाई 40 GB 50 GB तक ही डेटा आएगा उसके अंदर, इसमें कोई डेटा का लिमिट नहीं है। तो जितना भर सकते हो नॉलेज भर लो, नॉलेज हर जगह बटता है, बस लेना चाहिए। और ये दिमाग को इस काबिल बना दो कि जब आप मेरे एज के पहुंचोगे, लाइक 25 ईयर्स तक पहुंचोगे, जब एज आपका हो जाएगा, तो इतना ब्रिलियंट माइंड रहेगा आपको कि लोग आपको सामने से ऑफर करने आएंगे, ये लो इतने पैसे, ये लो मुंह मांगे कीमत, आप मेरे कंपनी में आके काम करो, ये मेरा बिजनेस संभालो। इतना नॉलेज आपके पास हो जाएगा। तो ट्रस्ट मी, अपने आप पे भरोसा रखना, पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यूस करते रहना, चाहे अभी चाहे वो बाद में, कंटिन्यूस बनाए रखना और स्टडी पे फोकस करते रहना, और अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आना, अपने फ्यूचर में करियर को लेके आगे बढ़ना, अच्छे से माँ बाप का सेवा करना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर वीडियो समाप्त करता हूं, और आपको प्राउडली कह सकता हूं, थोड़ा इमोशनली भी कहना पड़ रहा है कि हमारा फाइनली ज्योग्राफी 7th स्टैंडर्ड का कंप्लीट हो चुका है। लेकिन टेंशन मत लेना, कुछ भी इंपॉर्टेंट रिविजन्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर चीज आपको हम देते रहेंगे। इसीलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना मेरा, और मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना, ताकि हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहना कंटिन्यूअसली, राहुल सर आपके सामने हमेशा हर दिन जैसे आते हैं वैसे आते रहेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना, कुछ ना कुछ नए कॉन्टेंट के साथ।
ठीक है, तो आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करना। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना। अपने दोस्तों को बताओ कि यार बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे चैनल से कनेक्ट हो जाना, अभी के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। तो प्लीज कनेक्ट, चारों चैनल को कनेक्ट हो जाना। हमारे 4 चैनल है, JR ट्यूटोरियल्स ये मेन चैनल, JR टॉक्स दूसरा चैनल, JR व्लॉग्स तीसरा चैनल। व्लॉग्स आपके ऊपर है, व्लॉग्स अगर आप मुझसे व्लॉगिंग के थ्रू कनेक्ट होना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन हमारा नेशनल स्टडी एक और चैनल है JR ट्यूटोरियल्स का, उसको भी आप जाके फॉलो कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो बस यही बोलूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से होना चाहिए और जल्दी मिलेंगे हमारे फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।